रशिया यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाले आर्म ड्रोन्स किसी भी युद्ध की दिशा और दशा बदलने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। यूक्रेन ने टर्की से खरीदे गए बायरक्तार TB2 ड्रोन्स की मदद से रशिया को काफी नुकसान पहुंचाया है। पहले नागोर्नो कराबाख और फिर रशिया यूक्रेन युद्ध में बायरक्तार TB2 ड्रोन्स की परफॉर्मेंस देखकर दुनिया के 24 देशों ने टर्किश कंपनी से इस ड्रोन को परचेज करने की डील साइन कर दी है, जबकि कई देश आज भी लाइन में खड़े हैं। इस युद्ध में ड्रोन्स की परफॉर्मेंस देखकर दुनिया के सभी देशों ने अपने अपने ड्रोन प्रोग्राम्स को फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर डाल दिया है। जिन देशों के पास ड्रोन्स डेवलप करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो देश ड्रोन्स की डील साइन करने लग गए हैं। वहीं भारत भी अब ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर पहले से ज्यादा फोकस करने लगा है। भारत ने तो लिमिटेड नंबर्स में कुछ ड्रोन्स पहले ही एक्वायर कर लिए थे और रिसेंटली खबर आई थी कि भारत अमेरिका के साथ 30 MQ-9B आर्म ड्रोन्स की एक डील साइन करने वाला है। 30 MQ-9B ड्रोन्स के लिए अमेरिका भारत से $3 बिलियन डिमांड कर रहा है, जो कि भारतीय करेंसी में तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। दोनों देशों के बीच में ये डील कुछ कारणों से साइन नहीं हो पा रही है, जिनको पब्लिक अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन सोर्सेस का कहना है कि भारत चाहता है कि अमेरिका MQ-9B ड्रोन्स के प्राइसेस थोड़े कम करे, जिसके ऊपर अमेरिका फिलहाल बिल्कुल नहीं मान रहा है। अमेरिका के साथ ड्रोन्स को लेकर नेगोशिएशंस अभी भी जारी हैं और बड़ी हद तक पॉसिबल है कि चाइना के साथ चलते बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण हम इस बार अमेरिका से सेम इसी $3 बिलियन के प्राइस के ऊपर ये 30 MQ-9B ड्रोन्स परचेज कर लें। इसके अलावा भारत के पास 100 के आसपास अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स पहले से मौजूद हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उनकी कैपेबिलिटीज सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग तक ही सीमित है। हमारे पास हमला करने में सक्षम आर्म ड्रोन्स की बहुत ही भारी कमी है। फिलहाल जो हमारे पास अभी के समय इजराइल से खरीदे गए हीरोन ड्रोन्स की सबसे बड़ी फ्लीट है, वो भी केवल सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग का ही काम कर सकते हैं। उनके ऊपर पावरफुल कैमरास और सेंसर्स लगे हैं, लेकिन उनके ऊपर हथियार लोड नहीं किए जा सकते हैं। मगर जिस तरह की सिचुएशन इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर चल रही है, पाकिस्तान और चाइना के साथ किसी भी समय टू फ्रंट वॉर का खतरा लगातार बना हुआ है, उसको देखते हुए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सर्विलांस के साथ साथ आर्म ड्रोन्स की भी जरूरत महसूस हो रही थी, जो जरूरत पड़ने पर एनिमी के टारगेट्स के ऊपर हमला भी कर सकें। जिसके बाद अब मोदी गवर्नमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ये मांग भी बहुत ही जल्द पूरी करने जा रही है, वो भी स्वदेशी तरीके से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत सरकार ने इजराइल से परचेज किए गए 48 हीरोन ड्रोन्स को आर्म्ड करके उनके ऊपर मिसाइल्स फिट करने के एम्बिशियस प्रोजेक्ट को पास कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट चीता। खास बात यह है कि हम इन सभी ड्रोन्स को इनको मैन्युफैक्चर करने वाली इजरायली कंपनी से अपग्रेड नहीं करवा रहे हैं, बल्कि इनको एक भारत की कंपनी अपग्रेड करेगी। इसके पीछे का कारण तो नहीं बताया गया है, लेकिन फिलहाल जो मीडिया में रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, उनके मुताबिक इन ड्रोन्स को अपग्रेड करके आर्म्ड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी इंडियन डिफेंस फर्म को ही दिया जाएगा, जो मेड इन इंडिया के तहत भारत में इनको अपग्रेड करेगी, यानी भारत में इनमें चेंजेस करेगी। इजराइल से परचेज किए गए इन हीरोन ड्रोन्स को अपग्रेड करने के बाद इनके ऊपर 3 से 4 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फिट की जा सकेंगी। इनकी रेंज 500 किलोमीटर तक की है और ये 40 से 50 घंटे एक समय में उड़ान भर सकते हैं। इसी के साथ 32 ड्रोन्स के ऊपर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा और वहीं 15 साल पहले परचेज किए गए इन ड्रोन्स के इंजन्स को भी अपग्रेड करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। अपग्रेड करने के बाद ये ड्रोन्स एनिमी टेरिटरी के 200 किलोमीटर अंदर जाकर एयर स्ट्राइक्स करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे, यानी बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की तरह जब भी भारत को दोबारा कभी कोई एयर स्ट्राइक करनी होगी, तो फिर उस केस में हमें अपने फाइटर जेट्स और पायलट्स को भी खतरे में नहीं डालना पड़ेगा।